हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। नेस्टेड कंपोनेंट जो है वो खुद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, कई बार कई सब चीज़ें आती हैं। तो आज हम नेस्टेड कंपोनेंट को थोड़ा सा हम डेप्थ में एक्चुअली समझेंगे। रिसेंटली मैंने नेस्टेड कंपोनेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और वो जो है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली में नेस्टेड कंपोनेंट होता क्या है, उसको आप यूज़ कैसे करेंगे और टर्म्स को जो है समझना जो है आपको ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ों को मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं किसी एप्लीकेशंस को, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बट आज हम नेस्टेड कंपोनेंट को थोड़ा सा ट्विक्स लाएंगे, थोड़ा उसको डेप्थ में समझेंगे, इसके बिहेवियर्स को यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, और कुछ नई चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। आप भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे चीज़ों को लेकर कि यार एक्चुअल में हम कंपोनेंट्स को ऐसे भी यूज़ करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमें पता नहीं चलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर मैं नेस्टेड कंपोनेंट्स की बात करूँ तो नेस्टेड कंपोनेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नॉर्मली हम इसका यूज़ जो है वो ऐसे ही होता है कि आप जो है यहाँ पे आप कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट बनाने के बाद से उसको डायरेक्टली जो है आप कंपोनेंट को कंपोनेंट के अंदर जो है डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ करने के बाद से वो कंपोनेंट जो है आपका विजिबल हो जाता है। तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये नॉर्मल मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया है और इसमें जो है आप कुछ भी लिखते हैं तो वो यहाँ पर विजिबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है जिसके क्लिक पर जो है इसका यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कंपोनेंट बनाया है, कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है, प्रॉपर्ली रेंडर हो रहा है, इसमें किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, अब इसी कंपोनेंट को हम दूसरे तरीके से भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक कंपोनेंट को यहाँ पे रखा है। ठीक है, और इसी कंपोनेंट को जो कि अभी मैंने यहाँ पर हमारा जो ऐप मेथड है, बेसिकली ऐप मेथड नहीं मैं बोलूँ, ऐप जो कंपोनेंट है इसको मैंने इसके बाहर जो है मैंने इनपुट बॉक्स को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, क्या होगा जब मैं इसको इसके अंदर यूज़ करूँ। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली अगर इसके अंदर भी अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एज ए कॉम्पोनेंट जो है ये बिहेव करेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी मेरा यहाँ पे कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो अभी भी सेम आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब चीज़ें यहाँ पे आराम से चल रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो क्लीन हो जा रहा है, वो रिमूव हो जा रहा है। अब यहाँ पर ये रिमूव क्यों हो रहा है? अभी तो यहाँ पर एक नॉर्मल आपने इनपुट बॉक्स लिया है, तो जिसकी वजह से आप जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बिहेवियर जो है थोड़ा ये एक्चुअली डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई स्टैटिक कंपोनेंट्स नॉर्मली, जैसे कि अगर आप कुछ हेडिंग स्टाइल्स वगैरह के कंपोनेंट्स अगर डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाएंगे। एक बार उस चीज़ को भी यहाँ पे समझते हैं। अगर जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे कॉन्स्ट हेडर, ठीक है, हेडिंग के नाम से मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाया और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल स्टैटिक है, अगर कुछ आप यहाँ पे प्रॉप्स भी भेज रहे हैं तो आप प्रॉप्स भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और हेडिंग्स जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, नाम जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं सेम चीज़ को उठा के अगर इसके अंदर भी डाल देता हूँ तो भी ये प्रॉपरली रन करेगा और ये क्लिक करूँगा कुछ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं इनपुट बॉक्स को यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे मेरा कंपोनेंट, तो ये जो है डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहा है? एक्चुअली आप कभी इस चीज़ को नोटिस शायद नहीं कर रहे हो, बट ये जो है बहुत बड़ा फ्लॉ है बेसिकली। इस तरीके से हमें कंपोनेंट्स को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये तो आपका क्या हो रहा है कि हर बार अपना स्टेट्स को अपडेट कर रहा है, चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे आप जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कंपोनेंट जो है वो एक्चुअल में
बार बार री रेंडर हो रहा है या बार बार री इनिशिएट हो रहा है। तो दिस इज़ द रॉन्ग वे एक्चुअली। ये जो कभी भी हम कंपोनेंट के अंदर अगर कोई नया कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर डिफाइन करते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, एक्चुअली CTA को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ना वो बार बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। और री रेंडरिंग की वजह से इसका बार बार यहाँ पे इंस्टेंस बन रहा है, और इंस्टेंस जो है हर बार बनने की वजह से जो है आपका यहाँ पर वैल्यू बेसिकली जो यहाँ पर का जो है वो हर बार री इनिशिएट होकर रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको मेमोरी लीक के साइड भी आपको लेके जाता है कि आपका जो है इंस्टेंस जो है हर बार वहाँ पे नया क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत सारा जब बर्डन जो है आपको बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक गलत तरीका है बेसिकली। तो कभी भी कोई भी अगर आप कंपोनेंट अगर आप डिफाइन करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो है कभी भी उसे आप डिफाइन ना करें। अदर देन दैट जो है अगर कुछ डायनेमिक वैल्यू है तो आपको वो डिफरेंट बिहेव करेगा। हो सकता है कि कई बार चीज़ें क्लियर समझ में भी ना है कि एक्चुअली ये ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको पता तो नहीं चलेगा। अगर स्टैटिक कुछ भी अगर आप डायरेक्टली वैल्यू भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको हेडिंग का दिखाया था, तो उस केस में क्या होगा कि ये चलेगा तो लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है आपके परफॉर्मेंस पे जो है आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इशू क्रिएट करेगा। तो कभी भी इस तरीके से जो है कंपोनेंट के अंदर जो है कभी भी कंपोनेंट आप डिफाइन ना करें, ये एक गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। तो पहला जो था अभी हमने इसको क्या समझा कि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स कभी भी हम डिफाइन नहीं करेंगे, और ये जो हमारे बैड प्रैक्टिसेस की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें जो है सॉल्व कई बार करना जो है अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी समझ में नहीं आएगा कि यार ये एक्चुअली में ऐसा कर क्या रहा है। दूसरा एक और सरप्राइजिंग थिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिसमें अभी जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट को मैंने एज ए JSX जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया बेसिकली, ठीक है। कोई भी अगर हम इस तरीके से टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, रिएक्ट जो है वो पूरा पूरा JSX पे वर्क करता है, तो हम इस तरीके से अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं इसको एज ए मैथड भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से भी अगर मैं यूज़ करूँ तो ये वर्क करेगा, कर रहा है, क्लियरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें चल रही है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये भी चल रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वर्क प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर कुछ अलग सा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम इसे ऐसे यूज़ करने की जगह हम इसको एज जो हमारा JSX है, JSX की जगह पे हम इसे डायरेक्टली एज ए मैथड जो है वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली आपका बिहेवियर तो सेम चल रहा है दोनों जगह पे, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है रिकमेंड ये किया जाता है कि ऑलवेज जो है आप JSX लेके चलें, ठीक है। JSX लेके चलें, मैथड लेके नहीं चलें। अब मैथड लेके नहीं चलने का रीज़न जो है वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं जिसको मैं अगर 2 से 3 बार अगर मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है आपको क्या यहाँ पे एक एरर आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, रेंडर मोर हुक्स देन ड्यूरिंग द प्रीवियस रेंडर, ठीक है। ये इशू जो है वो आपको यहाँ पर आने लगेगा। एक्चुअली में ये इशू आता क्यों है, अगर इस चीज़ को हम समझें तो दोनों चीज़ में मतलब दोनों ही वे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मतलब आप एक रिएक्ट जो है रिकमेंड करते हैं आपको JSX यूज़ करने के लिए, आप डायरेक्टली अगर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इशू जो क्रिएट कर रहा है, ये इशू क्यों क्रिएट कर रहा है, दोनों का थोड़ा सा ट्विक्स है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको आउटपुट तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो है हमेशा आपको क्रिएट होंगे। अब ट्विक्स ये है कि जब आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोड जो है एज ए जावास्क्रिप्ट जो है आप इसको थ्रो करते हैं। एक्चुअली पूरा का पूरा पार्ट जो है वो एज ए जावास्क्रिप्ट आप इसको दे देते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर JSX के रूप में यहाँ पे बिहेव नहीं करता है। JSX आप उसको नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी उसका एक और डिफरेंस आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग है। मैं यहाँ पे रिएक्ट डेवलपर टूल में जाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि
यहाँ पर जो ऐप है बेसिकली, यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो मेरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है आपको यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा जो कंपोनेंट था, जो हमारे इनपुट बॉक्स जो यहाँ पर कंपोनेंट था, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? नज़र नहीं आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो एक्चुअली जो कंपोनेंट है, जो हम कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एज ए जावास्क्रिप्ट इसको पूरा का पूरा प्रोवाइड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट जैसे ही आप प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करता है कि वो यहाँ पर ऐप का ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये उसी का पार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो दूसरा जो कंपोनेंट है, जो कि हमारा इनपुट बॉक्स कंपोनेंट है, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर अगर इसको दिखाता हूँ तो, और इस पार्ट को हम हटा देते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका है, अब जो आपने इनपुट बॉक्स दिया वो क्या हुआ, आपका एज ए कंपोनेंट जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, एक डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐप के अंदर आपका नेस्टेड कंपोनेंट जो है आपका इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एक डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे बिहेव कर रहा है। और ये जो है इसके रेंडरिंग्स का जो है कोई इशू नहीं आएगा, ये नॉर्मल रेंडर होगा, यहाँ पर कभी भी एरर जो है आपको थ्रो नहीं करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा और मतलब बेटर वे में समझते हैं बेसिकली, कि एक्चुअल में जब हम यहाँ पर JSX प्रोवाइड करते हैं तो JSX का जो रेंडरिंग ऑप्शन होता है, एक्चुअली JSX जो इसको जो प्रोवाइड करता है, रिएक्ट कंपोनेंट को जो प्रोवाइड करता है, जो पीस ऑफ कोड प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है और वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि हम अपना जो हमारा बेबल है, बेबल में हम चलते हैं, यहाँ पर जो है हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं कि जब हम कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट जब हम प्लग करते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, या मतलब नेस्टेड कंपोनेंट जब हम यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या देता है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इनपुट बॉक्स, ठीक है, इनपुट बॉक्स देता हूँ, आप इसका रेंडर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है या समथिंग डिफरेंट है। ओके, तो ये एक्चुअली ऑटोमेटिक है, इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं क्लासिक में। क्लासिक में चेंज करने के बाद से आपको यहाँ पर एक्चुअल में जो है उसका प्योर आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जब हम कोई कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कंपोनेंट जो हम पर्टिकुलर प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है एज ए दिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से जो है वो जैसे जो है उसको कन्वर्ट करके एज ए कंपोनेंट उसको देता है, ना कि वो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोड उसको देता है जो कि उससे एग्जैक्टली उसका पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है ये भी सेम बिहेव करेगा जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं दूँ, ठीक है, तो ये जो है ये भी वर्क करेगा। ठीक है, तो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी, तो इसको जो है हमें ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे रिएक्ट डिफाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, तो रिएक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है एग्जैक्टली वैसी जो है यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो जब हम एज ए कॉम्पोनेंट, एज ए JSX जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से जो है इसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो है ये उसका बिहेवियर जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है कई बार हम गलतियाँ कर जाते हैं, और इस गलतियों की वजह से जो होता है कि हमारा एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाता है। ठीक है, एक्चुअली हम कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, नेक्स्ट एक्चुअली आपका नेस्टेड कंपोनेंट से रिलेटेड, लेकिन जो है इस टाइप की गलतियाँ जो हम अक्सर कर देते हैं। इवन अगर आप एक फाइल के अंदर डायरेक्टली अगर ये एक इसका थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपोनेंट के अंदर, जो कि हमारी एक JS फाइल है, उसके अंदर भी जो है नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर ही कभी भी कोई नया कंपोनेंट जो है वो डिफ़ाइन मत करिए। ठीक है, ये भी क्या होगा कि वो थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा और ये उसी का पार्ट बन के रह जाएगा। तो
इन चीज़ों को जो है आप फॉलो अप करेंगे तो आपका जो है कंपोनेंट का जो है परफॉर्मेंस जो है वो तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, प्लस जो है आप जो है कंपोनेंट्स के एक्चुअल बिहेवियर को भी जो है यहाँ पर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है नेक्स्ट ईयर जो है ये डेप्थ में ये तीन चीज़ें जो है आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो हमारा नेस्टेड कंपोनेंट है उसको आप यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट ओवरऑल जितना भी हम यूज़ करते हैं वो सारा सारा कंपोनेंट में ही यूज़ करते हैं। अगर आप कंपोनेंट को ही नहीं समझेंगे तो आप एट द एंड कहीं ना कहीं जो है वो आप कुछ चीज़ें लैक कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ और भी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।